हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। फोर ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Wands, the Hermit, Queen of Wands। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप जेमिनी। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बोझ आपसे अब और नहीं उठाया जा रहा। ऐसा लग रहा है आपको जैसे इस रिलेशनशिप को चलाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बन गया है और आप अकेले इसको खींच रहे हैं किसी डेस्टिनेशन तक, किसी गोल तक या किसी कमिटमेंट तक। एंड शायद दूसरे पर्सन को इस बात का एहसास नहीं है कि आप कितने टायर्ड हैं, आप कितने थक चुके हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी डेफिनेटली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये पर्सन इररिस्पॉन्सिबल है। इनके लिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये आप पे पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। आप एक सुटेबल पर्सन है मैरिज के लिए, या आप एक फैमिली पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा और कंप्लेन नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आज से पहले शायद आपने कंप्लेन की नहीं है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन वांट्स के बारे में। हो सकता है कि ये मैरिज के केस में ज्यादा सुटेबल हो, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन समझता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे डाल देगा क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैच्योर है, समझदार है, केपेबल है। तो वो आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और सारी जिम्मेदारी आप पर डाल सकते हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, बट जेमिनी शायद ये उनकी गलती है क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ऑलरेडी लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में से कैसे निकला जाए या इस रिलेशनशिप से कैसे दूर जाया जाए और आपको अपनी मानसिक शांति कहाँ मिलेगी, आपको अपने रिलेशनशिप का गोल कैसे मिलेगा या आपको अपने लाइफ में सुकून कैसे मिलेगा। ये टेन ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप अकेला फील कर रहे हो सकते हैं, पर ये वक्त आपके लाइफ में आना जरूरी था। ये यूनिवर्स की मर्जी से आपके लाइफ में आया है। आपको ये जानना जरूरी था कि आप कौन हैं। आपको ये जानना जरूरी था कि आपका फायदा उठाया जा रहा है या आप पे जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जा रहा है जो कि आप डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे आप लैंप लेकर खुद को खोज रहे हैं। भले ही आपको लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, मगर फिर भी यूनिवर्स ने आपके हाथ में एक लैंप दिया हुआ है जिसके सहारे आप रास्ता खोज सकते हैं अपनी खुशियों का। और चाहे आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहें या ना रहना चाहें, वो आपकी चॉइस है, मगर यूनिवर्स आपको अपने लिए खड़े होने का मौका दे रहा है, अपनी खुशियों को खोजने का मौका दे रहा है जेमिनी। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8 of Swords, Ten of Swords, and Two of Cups. So 8 of Swords के साथ आई थिंक आप लोगों की बातें सुन रहे हैं. ये वो लोग हो सकते हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं. आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. बट यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन बहुत सारे हैं. बहुत सारी चीजें आप ऐसे सुन रहे हो सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में जो आपके लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा है. ओके एंड शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं और आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी आंखों पे पट्टी है और हाथ बंधे हुए हैं. सो आपके पार्टनर क्लियरली तो आपको कुछ नहीं देखने दे रहे एंड उन्होंने आपके हाथ भी बांध दिए हैं शायद कि आप कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में. आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं इन द सेंस कि आप इमोशनली उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं. फिर यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यानी ये पर्सन जो कोई भी है इसके बारे में जानने के लिए आपको उनके ऊपर नजर रखनी पड़ रही है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स क्या बात कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या बात कर रहे हैं, हर चीज आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा क्लियरली, कुछ भी आपको क्लियर बता नहीं रहा. एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ये फील हो रहा है कि ये चीजें ओवर हो चुकी हैं और चाहे सिचुएशन जो भी हो. यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ एक अजीब सी सिचुएशन है जेमिनी. मे बी ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और से कमिट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इस चीज में उतनी सच्चाई है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स दोनों बगल बगल में हैं. सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है. कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचिए. कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपको क्लियर करने के लिए जेमिनी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है जैसा आप सोच रहे हैं. शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जेमिनी. आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, शायद उनकी किसी से फ्रेंडशिप को लेके, या जो चीज आप सुन रहे हैं उसके बारे में आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं. आप इमेजिन कर रहे हैं चीजें. जबकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपके पास खुद वापस आ जाएगा. कुछ और चीजों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वापस आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास. सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels, stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. आपसे ऑरेकल कह रहा है कि आप सेफ हैं जेमिनी. ओवर थिंकिंग मत कीजिए. एंजल्स स्टैंड क्लोज. आपके आसपास एंजल्स हैं जो देख रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सही होना चाहिए. सरेंडर योर कंसर्न्स. अपनी चिंता को छोड़िए एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर. मिरेकल होने दीजिए. आपके लाइफ में जो चेंजेस आने चाहते हैं उन्हें आने दीजिए और पॉजिटिव सोचिए. तो ये थी रीडिंग आपके फरवरी के फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.